नमस्कार दोस्तों, हर केस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज चल रहे हैं समांतर श्रेणी का चौथा पार्ट हम आज शुरू करेंगे। पार्ट 3 में हम 8 नंबर सवाल तक बता दिए थे। आज हम 9 नंबर सवाल से बताएंगे। ये प्रश्नावली 5 का ए है। 2 नंबर की 9 नंबर सवाल देखिए। यहाँ पर 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 3 बार दिया है, फिर 0.222 4 बार दिया है, डॉट डॉट ये श्रेणी है। सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये ज्ञात कर लीजिए इसमें समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। सबसे पहले देखो इसमें सार्वांतर D1 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब इसको घटा दीजिए, 2 में से 0 घटाओगे 2, 2 में से 2 घटाओगे 0, 0.02 आएगा। फिर इसमें दूसरा सार्वांतर ज्ञात कर लीजिए। दूसरा सार्वांतर बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक पहले दशमलव, यहाँ पर 3 अंक दशमलव पहले मान लिया जाएगा। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए इसमें 2 में से 0 घटाओगे कितना आएगा, 2, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0, फिर पॉइंट, फिर 0। अब यहाँ पर इन दोनों मतलब इसमें सार्वांतर बराबर नहीं है। अब इसमें नीचे लिखा जाएगा अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखो इसमें जब ये समांतर श्रेणी में होता तो इसमें अगला 3 पद ज्ञात किया जाता, क्योंकि इसमें सार्वांतर बराबर नहीं है, मतलब सब में अंतर बराबर होना चाहिए, तो वही सार्वांतर मतलब वही समांतर श्रेणी में होता है। अब देखो इसमें 10 नंबर सवाल देख लीजिए। 10 नंबर देखो इसमें सवाल दिया है। अब देखो 10 नंबर सवाल, सबसे पहले इसी नियम से ये भी सवाल लगेगा। सबसे पहले इसमें ज्ञात कर लीजिए सार्वांतर D1 बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब इसमें 0 दिया है तो -4 - 0 कितना हो जाएगा, -4, और D2 बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, फिर उसके बाद -8, फिर माइनस माइनस +4, -8 + 4 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए ये क्या है, क्योंकि इसमें सार्वांतर बराबर है। सार्वांतर बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में है। अब इसमें नीचे लिखा जाएगा अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब इसी में अगला 3 पद ज्ञात कर लीजिए। अगला पद इसमें ज्ञात करना है। अब जैसे इसमें 5वां पद, क्योंकि 1 2 3 4 पद दिया है, 5वां पद कितना होता है, a + 4d। उसके बाद ध्यान दीजिए इसमें प्रथम पद इसमें क्या दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ प्रथम पद 0, फिर +4 गुणे d का मान -4, कितना प्लस माइनस गुणा माइनस, 4 चौक 16। फिर उसके बाद 6वां पद a + 5d होता है। 6वां पद 0 + 5 और d का मान कितना -4, 0 प्लस माइनस गुणा माइनस, 5 चौक 20, कितना आएगा -20 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला इसमें पद निकालना है 7वां पद। इसमें ध्यान दीजिए 7वां पद क्या हो जाएगा, a + 6d, a का मान 0 और 6 गुणे d का मान कितना -4, प्लस माइनस गुणा माइनस, 6 चौक 24। अगला 3 पद कितना हो गया, -16 -20 -24 है। कितना है, -24।
कितना 20 माइनस 24 दी। अब इसमें देखो 11 नंबर सवाल, 10 नंबर तक बता दिए थे, 11 नंबर देखो। सबसे पहले इसमें सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। सार्वधातुक D1 बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा पद कितना हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद D2 बराबर कितना, -1/2 और मतलब तीसरा पद माइनस दूसरा पद, फिर -1/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर 0, मतलब कितना आ गया, 0। अब ये समांतर श्रेणी में है तो उसके बाद इसमें क्या लिखा जाएगा, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अगला पद इसमें ज्ञात कीजिए। अगला पद इसमें ज्ञात कीजिए। 4 पद दिया है, उसके बाद 6वां पद है, या 6वां का 5वां पद पहले ज्ञात कर लीजिए। 5वां पद कितना, a+4d। ए का मान कितना दिया है, -1/2, एक मान यही प्रथम पद यही लिखा जाएगा, 1/2 और 4 इंटू डी का मान 0 कितना हो जाएगा, -1/2 + 4 0 में 0। फिर उसके बाद 6वां पद a+5d, उसके बाद -1/2 और 5 × 0 और -1/2 फिर +0 -1/2। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए इसमें 7वां पद देख लीजिए। 7वां पद कितना, a+6d और a का मान -1/2 + 6 × 0 -1/2 आ जाएगा। अब उसके बाद देखो इसमें 3 पद आ गया। अगला 3 पद, कितना, -1/2 -1/2 -1/2, यही आंसर है। अब देखो इसमें 11 नंबर सवाल तक बता दिए। अब देखो 12 नंबर सवाल। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। सार्वधातुक D1 बराबर कितना, दूसरा पद माइनस पहला पद कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और D2 बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद कितना हो जाएगा, 9 में 3 घटाओ कितना आ जाएगा, 6। सार्वधातुक बराबर नहीं है तो इसमें क्या लिखा जाएगा, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। फिर उसके बाद देखो इसमें अगली, अब यहाँ पर कितना 13 नंबर सवाल देखिए। a, 2, a, 3, a, 4, a, डॉट डॉट। सबसे पहले इसमें सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। सार्वधातुक D1 बराबर कितना, 2a - a कितना हो जाएगा, a, और D2 बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद कितना, a आ जाएगा। अब देखो इसमें सार्वधातुक बराबर है तो इसमें लिखा जाएगा, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब उसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, इसमें अगला पद इसमें निकालना है। सबसे पहले 5वां पद है a+4d, और प्रथम पद यही a लिखा जाएगा, और d का मान a कितना हो जाएगा, 4 और प्लस a कितना हो जाएगा, 5 पे हो जाएगा। फिर उसके बाद 6वां पद हो जाएगा। 6वां पद a+5d, a का मान a और 5d का मान कितना हो जाएगा, 1, 5a और प्लस a कितना हो जाएगा, 6a। और उसके बाद 7वां पद क्या हो जाएगा, a+6d, a का मान a और 6a, d का मान a कितना हो जाएगा, 7a। उसके बाद इसमें लिखा जाएगा अगला पद,
अगला तीन पद कितना हो जाएगा 5A कामा 6A कामा 7A। बस यही आंसर है। अब देखो 2 नंबर की 14 सवाल। 14 नंबर, अब देखो सबसे पहले इसमें दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको सही श्रेणी में इसको बना लीजिए, क्योंकि √3 और 6 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 12 कितना होता है 4 3 12, 4 का वर्गमूल कितना 2 और √3 कामा डॉट डॉट ये दिया है। 6 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। सबसे पहले इसमें सार्वांतर ज्ञात कीजिए। सार्वांतर बराबर होगा तभी अगला 3 पद ज्ञात होगा। सार्वांतर D1 बराबर √6 माइनस √3, अब घटेगा नहीं ये, और D2 बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अब इसमें सार्वांतर बराबर नहीं दिया है तो इसमें लिखा जाएगा अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखो 2 नंबर सवाल का 15 नंबर। सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए, इसका वर्क कर दीजिए। 1 एकम 1, 5 25, 7 49। ये सवाल थोड़ा मिस्टेक दिया है यहाँ पर, जैसे 5 फिर 7 फिर उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 11 की स्क्वायर, ये अंक मिस्टेक है, ये अंक गलत दिया है, इसको काट दीजिए, बस यहीं तक रहने दीजिए। अब उसके बाद देखो इसमें सार्वांतर इसमें ज्ञात कर लीजिए। सार्वांतर D1 बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24, और D2 बराबर 49 माइनस, मतलब तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 49 माइनस 25। फिर उसके बाद देखो इसमें 9 में 5 घटाओगे कितना 4, और 4 में 2 घटाओगे इतना 24 आ गया। अब देखो इसमें सार्वांतर बराबर है तो इसमें क्या लिखा जाएगा, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। फिर उसके बाद देखो इसमें 4 पद दिया, 4 पद इसमें दिया है, लगभग इसमें 5वां पद। 5वां पद बराबर क्या होता है A + 4D। A का मान कितना, यही पहला पद 1, फिर +4 गुणे D 24, 24 चौका 96 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 6 हासिल है, 4 दूनी 8 1 9 96 कितना, और 96 97 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए आगे इसमें 6वां पद, इसमें ध्यान दीजिए। अब इसमें 6वां पद ध्यान दीजिए। 6वां पद बराबर कितना होता है A + 5D। A का मान कितना 1 दिया है, फिर उसके बाद 5D और गुणे 24, 1 + 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 24 पंचे 120 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 121, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 121। फिर 7वां पद, 7वां पद कितना A + 6D। A का मान 1 और D गुणे मतलब D का मान 24, 1 + 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूना 12 12 2 14, 145। फिर उसके बाद इसमें लिखा जाएगा अगला 3 पद। अगला 3 पद कितना 97 121 145। अब ये है अगला 3 पद है। अब इसमें 2 नंबर की सवाल पूरी समाप्त होती है। अब 3 नंबर सवाल देखिए। अब देखो 3 नंबर की सवाल, अब ध्यान दीजिए इसमें। 3 नंबर की सवाल देखो, इसको पहले सबसे पहले पढ़िए। 3 नंबर, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वांतर D निम्नलिखित है। अब इसमें सब मान दिया है। देखो इसमें 5 सवालें हैं, इसको हम 2 सवाल बता देंगे, बाकी 3 सवाल इसमें लगा लेना। ठीक, अब देखो इसमें प्रथम 4 पद इसमें दिया है। प्रथम 4 पद मतलब इसमें प्रथम 4 पद देखो 3 नंबर में A बराबर 10 D बराबर दिया है, तो प्रथम 4 पद इसमें निकालना है समांतर श्रेणी का। फिर उसके बाद देखो इसमें समांतर श्रेणी कितना हो जाएगा A कामा A + D कामा A + 2D कामा A + 3D।
ये 4 पद हो गए। इसी पे मान रख दीजिए 10 कामा 10 प्लस 10 कामा 10 प्लस 2 गुणे 10 कामा 10 प्लस 3 गुणे 10, फिर उसके बाद 10 10 20, 10 दूना 20, 10 30, 10 तिया 30, 10 40। अब यही 4 पद हो गया इसमें ज्ञात। ये है आंसर। अब उसके बाद देखो इसमें 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल ध्यान दीजिए। ए बराबर -2 और डी बराबर 0 दिया है। उसके बाद समांतर श्रेणी में 4 पद इसमें निकालना है। ए श्रेणी ऐसे मान लिया जाएगा, जितना पद ज्ञात करने को कहेगा इसमें ऐसे मान लिया जाएगा। ए प्लस 3D। ए का मान कितना दिया है -2, फिर ए का मान -2 और 0, -2 2 गुणे 0, -2 3 गुणे 0, -2 -2 -2 बाकी सब 0 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा इसमें। अब बाकी इसमें 3 मतलब बाकी इसमें शेष वाले लगा लेना। आज का सेक्शन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब बाकी सवाले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, विश यू वेल्थ।